नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमन मणि त्रिपाठी समेत 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लॉकडाउन का उल्लंघन कर गए थे उत्तराखंड अमन मणि त्रिपाठी और अब गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी सरकार ने कार्रवाई की। बिजनौर के नजीबाबाद थाने में हुई है यह गिरफ्तारी। अमन मणि त्रिपाठी ने 3 गाड़ियों की अनुमति ली थी। 11 लोगों के साथ गए थे केदारनाथ, बद्रीनाथ। सीएम के निर्देश पर अमन मणि त्रिपाठी सहित 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिजनौर से यह बड़ी खबर आ रही है। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अजीत, ये कैसे मुमकिन हो पाई गिरफ्तारी? देखिए, बिल्कुल अमन मणि त्रिपाठी को लेकर बहुत सारे फेसबुक और ट्विटर पे चल रहा था कि आखिर कैसे इनको अनुमति मिली, और 3 गाड़ियों और 11 लोगों की अनुमति मिली। ये उत्तराखंड गए, केदारनाथ, बद्रीनाथ गए, जिसके बाद दोपहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि इस कृत्य में उत्तर प्रदेश सरकार शामिल नहीं है और इसका उत्तरदायित्व सीधे अमन मणि त्रिपाठी पर है। और अब से थोड़ी देर पहले ही अमन मणि त्रिपाठी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 गाड़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए उसमें अमन मणि त्रिपाठी जो कि विधायक हैं नौतनवा से गोरखपुर के, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो माया शंकर सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया है, और जो उनके साथ थे सुरेश यादव, रितेश यादव, उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजय कुमार सिंह शामिल हैं, योगेंद्र चौबे शामिल है, उमेश चौबे पुत्र योगेंद्र चौबे शामिल है। तो इन लोगों के खिलाफ जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 1887 की धारा 3 के तहत 51B व 268, 269 और 188 यानी 144 का उल्लंघन आईपीसी के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और साफ तौर पर उसमें लिखा गया है कि इन लोगों ने जानबूझकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया और 7 व्यक्तियों से उत्तर प्रदेश में भ्रमण संबंधी पास मांगा गया, तो किसी के पास कोई भ्रमण संबंधी पास नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें कोई अनुमति नहीं दी थी प्रदेश के अंदर घूमने की। जी, ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सीधे सीएम योगी के आदेश के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, तो मतलब मामले पर नजर अब खुद सीएम की है। देखिए, बिल्कुल, जब सुबह से बात आ रही थी कि उत्तर प्रदेश से कैसे उत्तराखंड पहुंचे, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दी कि नहीं दी, तो सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर ने मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी अनुमति अमन मणि त्रिपाठी या उनके लोगों को नहीं दी गई है, और जो कृत्य अमन मणि त्रिपाठी ने किया उसके उत्तरदायित्व वही होंगे। और सबसे पहले हमने न्यूज 18 पर चलाया था कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और 4 घंटे के अंदर ही इनकी गिरफ्तारी बिजनौर के नजीबाबाद थाने में कर ली गई है। 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इनके पास कोई पास नहीं उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रमण करने का। और जैसे ही इन्होंने उत्तर प्रदेश में एंट्री की है, बिजनौर के नजीबाबाद के इंस्पेक्टर ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। अजय, तो मतलब इनको बिजनौर में आखिरकार पुलिस ने धरा है। अब यहां से कहां ले जाया जाएगा, आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या यह जानकारी इस वक्त उपलब्ध है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि इनके खिलाफ जो अपराध हैं वो लॉकडाउन तोड़ने का अपराध है। अब आपदा अधिनियम के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। 51B धारा 51B लगाया गया है आपदा अधिनियम 2005 की। तो लिया जाए, अवेलेबल धारा नहीं होगी, तो अब इनके खिलाफ चूंकि एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। अब कोर्ट ये तय करेगी कि इन्हें जेल भेजती है या फिर इन्हें बेल देती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से। बिजनौर के नजीबाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया अमन मणि त्रिपाठी। लॉकडाउन को तोड़ते हुए अमन मणि पहुंच गए थे, तीर्थाटन पर पहुंच गए थे 3 गाड़ियों के साथ। तो अब 7 लोगों के साथ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। खुद सीएम योगी ने यह निर्देश दिया था और उसके बाद कार्रवाई हुई है। और बिजनौर में अमन मणि त्रिपाठी और बाकी 6 लोग पुलिस के अब की हिरासत में। और कानपुर में फिर फूटा कोरोना बम। कानपुर में कोरोना के 14 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। यह भी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम आपको। कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर 264 पहुंच गई है। 14 नए मामले कानपुर में फिर से सामने आए हैं। स्वास्थ्य महकमे में इसके बाद हड़कंप। अमित गंजू जुड़ गए हमारे संवाददाता। अमित, तो लगता नहीं कि कोरोना का सिलसिला यहां पर टूट पा रहा है। कानपुर में फिर 14 नए मरीज। देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में रेड जोन होने के बाद, बफर जोन बनने के बाद, 31 हॉटस्पॉट बनने के बाद रोज
इन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य महकमे के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। हालांकि आज एक महिला ने दम भी तोड़ दिया, उसके मरने के बाद ये रिपोर्ट आई कि वो इसमें पॉजिटिव थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब समस्या बनती जा रही है, क्योंकि लोग आवागमन रोक नहीं रहे हैं, लोगों की चेन टूट नहीं पा रही है, जिसका परिणाम है कि आज की तारीख में 14 केसेस और सामने आए, जो 264 को पहुंच गया। अगर हम 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में 49 केसेस हो चुके हैं। जो समस्या क्रिएट हो रही है उन लोगों द्वारा जो अभी तक उभर के बाहर सामने नहीं आ रहे हैं, अपने ऐप को छुपा रहे हैं, अपने रोग को छुपा रहे हैं, अभी तक स्वास्थ्य महकमे से बचे बचे घूम रहे हैं। जब स्वास्थ्य महकमे की टीम पहुंच रही है तो उससे कहासुनी कर रहे हैं, कहीं वो किनारा काट रहे हैं, कहीं रोजे की बात कह के किनारा काट रहे हैं। इससे और स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानी बढ़ रही है। फिलहाल जब ये आंकड़ा 264 पहुंच चुका है तो स्वास्थ्य महकमा भी अब नए क्या एस्टीमेट लगाई जाए ताकि लोगों को आइडेंटिफाई कराया जा सके। अभी 664 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पेंडेंसी में। जी अजय जी। तो 14 नए मरीज और 264 अब आंकड़ा पहुंच चुका है कानपुर में। तमाम रेड जोन और अब होने के बावजूद, सीलिंग के बावजूद मरीजों का के बढ़ने का सिलसिला, नए मरीजों के आने का सिलसिला अभी भी जारी। 14 नए मरीज कानपुर में कोरोना के और कुल 264 कानपुर में कोरोना पॉजिटिव अब तक। और बड़ी खबर यह भी है कि मजदूरों के लिए अब घर वापसी का रास्ता आसान नजर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बाकायदा यूपी की सरकार ने बना दिया है। जनसुनवाई.up.nic.in पर 2 लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके जरिए दूसरे राज्य से जाने के लिए, दूसरे राज्यों से यूपी वापस आने के लिए ये दोनों पोर्टल हैं और मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन सीधे इन पर करा सकते हैं। जो यूपी से बाहर के हैं और जाना चाहते हैं वो भी, या जो यूपी के मजदूर दूसरे प्रदेशों में हैं वहां से वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आसान खुद सीएम ने निर्देश दिया था, अब उस पर अमल भी कर लिया गया है और ये पोर्टल बना दिया गया है। कहीं से भी कोई भी मजदूर इस पर अप्लाई कर सकता है और फिर उसके लाने का इंतजाम सरकार कर देगी इस पोर्टल पर जानकारी के बाद। तो यूपी आने के लिए और यूपी से जाने के लिए अब आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। मजदूरों को आसान बना दिया है। यूपी की सरकार 2 पोर्टल के साथ सामने आई है। दोनों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जो जनसुनवाई.up.nic पर उपलब्ध है। दोनों लिंक उपलब्ध है दरअसल, और इन लिंक्स के जरिए एक लिंक है जो बाहर से यूपी के लिए आना चाहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, और दूसरा लिंक है जो बाहर के दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और यूपी से उन्हें अपने राज्य जाना है। तो दोनों के लिए अलग अलग लिंक्स हैं। इन पर आप सीधे जाकर रजिस्टर जो भी मजदूर करा देंगे उनको भेजने या उन्हें लाने का इंतजाम सरकार कराएगी। तो घर वापसी का रास्ता आसान। अभी तक बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि कैसे जाएं, कहां संपर्क करें। हालांकि इसके लिए बाकायदा जो प्लान बनाया गया, जो अंदर की जानकारियां हैं, कई राज्यों ने जब हाथ खड़े करने शुरू कर दिए कि हम दूसरे राज्यों के मजदूरों को कब तक बिठाकर खिला सकते हैं, अपने अपने राज्य वापस लें अपने मजदूरों को, इनके लिए एक प्लान बनाया जाए, इसमें सभी राज्य शामिल हों, केंद्र भी शामिल हो। तो ये तय किया गया कि इन मजदूरों को अपने अपने राज्यों में लाएंगे सभी। सबसे पहले यूपी ने इसके लिए ऐलान किया, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, और लेकिन अब उसका जो पूरा तरीका है, तौर तरीका, वो अब सामने लाया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अब यूपी सरकार का ये पोर्टल, जिस पर लिंक उपलब्ध है यूपी लौटने के लिए भी, यूपी से अपने घर लौटने के लिए भी। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत, जानकारी। देखिए बिल्कुल अजय, अब चूंकि लॉकडाउन के कारण अपने घरों नहीं आ पा रहे थे जो राज्य के बाहर प्रवासित लोग थे, तो उनके लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया है, जिसपे सीधे उत्तर प्रदेश की जन सुनवाई होगी और इस पे .in पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और कोई भी दूसरे राज्य में अगर फंसा है तो इस पर आने है तो उस लिंक पर उपलब्ध है। और यह सुविधा मतलब यह 5 मई से दोपहर से शुरू हो जाएगी और इस जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से एंड्रॉइड ऐप पर भी ये उपलब्ध होगी और इससे काफी आसानी होगी उन लोगों को जो बाहर हैं,
जो जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं समझ पा रहे थे, वो अब इस पोर्टल के जरिए पंजीकरण की यात्रा की अनुमति संबंधित उनको समझा जाएगा। इसके साथ ही सक्षम स्तर से जो अनुमति मिलेगी अधिकारियों से, उसकी सूचना भी इस पर उपलब्ध होगी। और पंजीकरण प्रक्रिया में गलत जानकारी देने पर महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सरकार ने सुविधा भी दी है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए बनाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजय, धन्यवाद अजीत आपका इस जानकारी के लिए। जाहिर है मजदूरों को इससे बड़ी राहत होगी। और यूपी में कोरोना काल के दौरान प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों से लोगों को वापस लाने का काम भी जारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से अब तक 50,000 लोगों को वापस लाया गया है। कोटा से 12,000 से ज्यादा छात्रों को वापस लाया गया है। इसके अलावा कर्नाटक, पंजाब और केरल की सरकार से बात कर मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू किया जा चुका है। अब तक 50,000 से ज्यादा लोग जो है छात्र और श्रमिक लौट चुके हैं। हरियाणा से 11,000 से अधिक लोग लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश से 6,000 से अधिक लौट चुके हैं। राजस्थान से करीब 11,000 से अधिक लौट चुके हैं। उत्तरांचल से 1,500 लौट चुके हैं। कोटा से छात्र करीब 12,000 लौट चुके हैं। प्रयागराज के छात्र ही हमारे प्रदेश के 15,000 अगल बगल के आसपास के जनपदों में जा चुके हैं। और गुजरात से अब तक 2 ट्रेन हमारी जो है आगरा और कानपुर आ चुकी हैं। और अहमदाबाद, बनासकांठा, बड़ौदा, नाडियाड, साबरमती और खेड़ा साबरमती 5 ट्रेनें हमारी गुजरात से चल चुकी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर यथा आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर जो है पहुंच रही हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में हमारे श्रमिक और हमारे साथी जो कामगार हैं वो आ रहे हैं। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र से हमारी 2 हमारी ट्रेन आ चुकी हैं। वसई से आ चुकी है गोरखपुर, भिवंडी से गोरखपुर आ चुकी है। दोनों में जो है लगभग 1073 और 1200 यानी लगभग 2273 से अधिक लोग आ चुके हैं। और 2 ट्रेन हमारी नागपुर से और अमरावती से लखनऊ ऑलरेडी आ रही हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 758 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,742 लोग कोरोना संक्रमित हैं। में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,939, टोटल एक्टिव केसेस 1939। अभी तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 758। ये संक्रमण कुल 64 जिलों से आए हैं। कुल संख्या 2,742। पूल टेस्टिंग लगातार चल रही है। कल भी 289 पूल लगाए गए, 289, जिसमें 1397 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। और अभी तक प्रदेश में 90,821 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए जा चुके हैं। खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से आज बड़ी खबर निकल कर आई। APO मेंस 2018 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन के चलते ये परीक्षा को टाला गया है। 16 मई को होनी थी ये सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा। यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने ये जानकारी दी है। 16 मई को होने वाली यूपी लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को टाल दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। सर्वेश भी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही है कि कब अब इम्तिहान लिया जाएगा? देखिए, अभी इस परीक्षा का अगला शेड्यूल कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है, उसको देखते हुए फिलहाल ये परीक्षा टाल दी गई है। APO मेंस 2018 की परीक्षा 16 मई को प्रस्तावित थी, इसको टाल दिया गया। इसके साथ ही साथ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2020 7 जून को प्रस्तावित थी, उसको भी टाल दिया गया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते न ही अभ्यर्थियों के पास प्रवेश पत्र पहुंचे हैं, न ही वो एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये परीक्षाएं टाली गई हैं। आयोग बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद
फिर से बैठक करेगा, जिसके बाद इनकी अगली तिथियों की घोषणा कर सकता है। जी तो जाहिर तौर पर अभी फिलहाल टाल दिया गया है, लॉकडाउन वजह है। आने वाले दिनों में हालात बेहतर होने पर फिर से इम्तिहान की नई तारीख की घोषणा होगी, बता रहे थे हमारे संवाददाता सर्वेश इलाहाबाद से। कोरोना के कहर से जूझ रहे ताज के शहर आगरा में लॉकडाउन पार्ट 3 में हालात जस के तस बने हुए हैं। ताज नगरी में पूरी तरह से सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आगरा में ही मिले हैं यूपी में, लिहाजा डीएम ने साफ कर दिया है कि आगरा में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। और लॉकडाउन में यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से दोबारा शुरू करने के लिए राज्य सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि लॉकडाउन में मूल्यांकन का काम कराए जाने से उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लॉकडाउन के चलते कई शिक्षक अपने जिले में फंसे हुए हैं, ऐसे में मूल्यांकन के लिए आने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं शुरू की गई है, शिक्षकों के मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचने में भी दिक्कतें आएंगी। और इस तरह की तमाम वजहों से शिक्षक संघ ने कॉपी जांचने का विरोध किया है कि आज बहुत सारे अध्यापक इस लॉकडाउन में अपने घरों को जा चुके हैं। सबसे पहली व्यवहारिक दिक्कत जो आएगी, आवागमन की आएगी, वो अपने घरों से उस मूल्यांकन केंद्र तक कैसे पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत आएगी। पहले 12 दिन में मूल्यांकन खत्म हो जाता था। अगर आज सरकार चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर जब भी शुरू करेगी सरकार, 1 हफ्ते के अंदर मूल्यांकन खत्म हो जाएगा। अभी पूरा जून पड़ा हुआ है, जून तक रिजल्ट बहुत आसानी से घोषित हो सकता है। मिर्जापुर में यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कल से शुरू किया जाएगा। कॉपियों को जांचने के लिए शहर में 5 सेंटर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन GIC स्कूल को भी सेंटर बनाया गया है और इन सेंटर्स पर मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था की जाएगी। डीएम का कहना है कि मूल्यांकन की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। ये राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कॉपी चेक कराने की, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पर 5 सेंटरों में कॉपी चेक होनी है और जो पूरी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का और सभी तरह के हर तरह के जो है उसका फॉलो किया जा रहा है। विधिवत सुरक्षा रहेगी। हर कमरों में एक जगह सैनिटाइजर जो रखेंगे, साबुन रखेंगे और जो है हैंड ग्लव्स देंगे अपने जो कोठार में लगे हुए कर्मचारी उनके लिए हुए हैं। सारे कमरों की साफ सफाई हो चुकी है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करा लिए हैं, पानी व्यवस्था दुरुस्त करा लिए हैं, CCTV कैमरा चेक करवा लिए हैं। और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है कि रेड जोन में कॉपियों का मूल्यांकन नहीं कराया जाएगा, सिर्फ ग्रीन जोन में ही कॉपियां जांची जाएंगी और ऑरेंज जोन में कॉपियां जांचने की समीक्षा की जाएगी और फिर मूल्यांकन का आदेश जारी किया जाएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जिनके पास शिक्षा का विभाग है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ग्रीन जोन में ही फिलहाल कॉपियां जांची जाएंगी, रेड जोन में तो नहीं ही जांची जाएंगी और ऑरेंज जोन में समीक्षा होगी कि क्या इंतजाम मुकम्मल हो पा रहे हैं, किसी तरह का कोई खतरा तो पैदा नहीं हो रहा है। तमाम पहलुओं की पड़ताल करने के बाद ही ऑरेंज जोन का फैसला किया जाएगा। फिलहाल जो कॉपियों को जांचने का काम है वो ग्रीन जोन में ही शुरू किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने सीधे सीधे आदेश जारी कर दिया है। तो उन शिक्षकों की चिंता को देखते हुए यह खबर अहम है जिन्हें आप सुन रहे थे, ये कहते हुए कि उनके सामने कई तरह की समस्या खड़ी हो रही हैं कॉपी जांचने को लेकर। आगरा में राशन डीलर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। राशन में घटतौली की शिकायत करने पर राशन डीलर ने युवक को पीट डाला और उसका राशन भी छीनने की कोशिश की। पूरा मामला आगरा के सदर थाना इलाके का बताया जा रहा है। यहां लॉकडाउन में राशन डीलर लोगों को राशन दे रहा है। इसी बीच एक युवक ने आरोप लगाया कि राशन देने में कम तौला जा रहा है। इसी बात को लेकर राशन डीलर भड़क गया और फिर युवक से राशन की बोरी छीनने लगा।
भारत की उभरती अर्थव्यवस्था पर दुनिया की निगाहें अब टिकने लगी हैं। विश्व की दिग्गज कंपनियां भारत पर भरोसा जताने लगी हैं। इसी बीच फेसबुक के बाद अब सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो के साथ एक बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भरोसा जताते हुए फेसबुक के बाद अमेरिका की दिग्गज इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है। सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 1.15% की हिस्सेदारी के साथ 5,656 करोड़ का निवेश करने का फैसला लिया है। इस अमेरिकी इक्विटी कंपनी का दुनिया की कंपनियों में निवेश का जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है। ट्विटर, अलीबाबा, डेल, एयरबीएनबी, अल्फाबेट्स, ANT फाइनेंशियल, वाइमो जैसी कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। आपको बता दें 22 अप्रैल को फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% हिस्सेदारी का ऐलान किया। इस डील के बाद सिल्वर लेक पार्टनर्स और रिलायंस जियो का करार फेसबुक के मुकाबले 12.5% ज्यादा प्रीमियम पर हुआ, जिससे रिलायंस जियो का मार्केट कैप 52% का हो गया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी को कर्ज मुक्त करने के लिए मार्च 2021 का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कंपनी ने देश के सबसे बड़े राइट्स इश्यू की भी घोषणा की है। अब इस डील से उम्मीद जताई जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये लक्ष्य दिसंबर में ही हासिल कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये थी खबरें। दमदार खुशी पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।